लेकिन प्रायोरिटी हम दरोगा को ही दिए थे, क्योंकि हम बस सोचे थे कि दरोगा ही बनना है तो बनना है। बीपीएससी से, हाँ, बीपीएससी से हमको मतलब कोई बोलता है कि बीपीएससी में बहुत अच्छा पोस्ट है, हमको भी लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक वर्दी का होता है कि शौक होता है। पहले सोचते थे कि आर्मी उर्मी में जाएंगे, दौड़े भी नहीं हुआ, तो 2017 ग्रेजुएशन के टाइम हम छोड़ दिए सब कुछ कि अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हो सकता है इधर हो जाए, तो इसीलिए इधर आए थे कि वर्दी पहनना है तो पहनना है। और आज सच में सपना पूरा लगे हैं, उनको सफलता नहीं मिली है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहला संदेश तो बस डटे रहना है, इसमें छोड़ना नहीं है। बस ये सोच लेना कि जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। पिछले बार मेंस नहीं हुआ था तो हम अपने कॉपी पे वहीं पे बैठे थे, हमको याद है आज भी। एक लड़का फ़ोन किया कि मेरा मेंस हो गया था, हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि मेरा नहीं हुआ था, तो हम उस कॉपी पे लिखे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कॉपी हम आज भी रखे हुए हैं, लेकिन पटना लेके गए थे, उसको वहीं पर रखे हुए हैं। और उस दिन हम लिखे थे, और जब मेरा मेरिट में सिलेक्शन हुआ तो उस दिन बहुत खुशी हुआ ना कि हम जो लिखे थे आज पूरा हो गया है। उस दिन बहुत मोटिवेट विद्यार्थी रहते हैं तो उनको रिटर्न में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिजिकल से डर लगता है। सही में, तो फिजिकल से डरना ही चाहिए। अब मेरे सर बोले थे कि थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में तुम लोग टाइम दो, लेकिन हम लोग उस टाइम लगा ना जब 15 दिन बीत गया और फिजिकल एकदम सामने दिखने लगा, और जब दौड़ नहीं हो रहा था तो उस दिन मेरा दोस्त फ़ोन किया कि मेरा भी पैर फूल गया है और दौड़ नहीं जा रहा है। हम भी उससे बोले कि मेरा भी यहाँ पे यही हाल है, तो वो बोला कि अब नहीं होगा हम लोग का लगता है। तो हम बोले कि ऐसा नहीं है, इतना मेहनत किया तो ट्राई तो करना ही है। और उसके बाद लेकिन डरने का चीज़ है फिजिकल, मान गए हम इस बार। अब तक के संघर्ष वाले सफ़र में आपने क्या पाया? संघर्ष में बस यही पाया कि संघर्ष में दुनिया साथ नहीं होती है, लेकिन सफलता में सब साथ होता है। लेकिन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि बोलने वाले ज़रूर कुछ बोलेंगे आपके बारे में, अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और वैसे ही था कुछ घर परिवार तो बहुत अच्छा है, सब कोई सपोर्टेड था। और मेरे दादाजी हैं, उनका बहुत इच्छा था कि मतलब मेरा जॉब हो जाए, और पापा का तो इच्छा था कि मतलब दरोगा ही बने, क्योंकि सीआरपी में उस टाइम मेरा होने वाला था, तो ये बोले कि उसमें नहीं जाना है, तो उसमें हुआ भी नहीं। वो बोले कि दरोगा ही सबसे बेस्ट है ऑप्शन यहाँ पे, एक तो बिहार में रहना पड़ेगा, अच्छा है, तो हम भी सोचे कि दरोगा ही अच्छा है, तो इसीलिए हम भी इसी तरफ गए। क्या माना जाए, दरोगा जब थाना प्रभारी आप भविष्य में बनिएगा तो न्याय की कुर्सी आपको मिलेगी, तो न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसा एकदम ऐसा नहीं होगा कि मेरे यहाँ से कोई मतलब न्याय नहीं मिले। हम पूरा 100% कोशिश करेंगे कि उन लोगों को न्याय दें, और जो भी हो पाएगा हमसे वो करेंगे। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पिछले दिनों बिहार एसआई परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें मेरिट लिस्ट आया, तो उसमें हमारे बक्सर ज़िले से भी दर्जनों छात्र छात्राएँ जो हैं उनका चयन हुआ है बिहार दरोगा में। और इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के कृष्णाबरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरग गाँव में। और अरग गाँव में हम लोग अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं दरोगा में चयन हो चुके हैं। इनका नाम है उज्जवल सिंह, जो कि इनके पिताजी का नाम है नंदलाल कुमार सिंह, और ये इनके बाबा हैं कैलाश सिंह। तो आपको बता दें कि पिछले 14 तारीख को ज्यों ही दरोगा का मेरिट लिस्ट आया, तो अरग पंचायत से इकलौता ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन जो है दरोगा में हो गया है। और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद लगातार इनके जो शुभचिंतक हैं, जो गांव हैं, पूरा गांव में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया, और लोग जो हैं मिठाइयाँ बांटने का काम जो है शुरू कर दिए। इनको बधाइयाँ देने की काम लगातार उसी दिन से जारी है। और इसी कड़ी में आज हम लोग बातचीत करने के लिए उज्जवल कुमार सिंह के घर पर पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहां से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और कैसे इनको प्रेरणा मिला, कहां से प्रेरणा मिला, और अभी जो है इनका चयन दरोगा में हो गया है, तो आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह से अपने कर्तव्य को निभाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपका दरोगा में चयन हो गया है, और बताया जा रहा है कि आपके पिताजी गृहस्थ हैं, किसान हैं, और एक किसान का पुत्र जो है दरोगा बना। कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इन्हीं मतलब पापा मम्मी के ही सपोर्ट से, चाहे जो भी हुआ, मेरे बाबा हैं, या मतलब इन्हीं से प्रेरणा मिला कि हमको कुछ आगे समाज के लिए भी करना है और अपने लिए भी करना है। और जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो मेरे गुरु ही बोलेंगे उनको, मुकेश कुमार सिंह, जो अभी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, और सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है, क्योंकि उन्होंने ही रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलना है और आगे बढ़ना है। और एकदम शुक्रगुजार हूँ उनका कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन्हीं के बदौलत पहुँचा हूँ। मतलब प्रेरणा उन्हीं से मिला? उन्हीं से प्रेरणा मिला। और माता पिता का तो प्रेरणा सभी के पास रहता है, और सबका सपना रहता है कि अपना लड़का कुछ बने, लेकिन रास्ता दिखाना उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता था, और उन्हीं के मतलब रास्ते दिखाए, उन्हीं के पीछे पीछे हम चलते रहे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, कब से मन में आया आपको कि दरोगा बनना है?
जब 2018 में हम तैयारी स्टार्ट किए थे उन्हीं के साथ, तो 19 में हम SSC GD का एग्ज़ाम दिए थे। उसमें मेरा रिज़ल्ट हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। तो उस टाइम दरोगा का हम ऐसे ही भरे हुए थे फॉर्म, उस टाइम ग्रेजुएशन नहीं किए हुए थे, हम PA निकाल के भरे। तो उस टाइम मेरा प्री में रिज़ल्ट हो गया था। तैयारी पटना में थे उस टाइम, लेकिन कोरोना की वजह से घर चले आए। तो मेंस में 0.6 के लिए हम रह गए थे, उस टाइम नहीं हो पाया था। उसके बाद से उस टाइम से जब मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया मेरा, तो 2-4 दोस्त थे उनका हुआ था, तो उस टाइम से एक अलग से ही अंदर हो गया कि फीलिंग मतलब कि नहीं हुआ मेरा, और हमको कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना पड़ेगा। उस टाइम से ही मेरे मन में था कि दरोगा बनना है तो बनना है, कैसे भी बनना है। उस टाइम पढ़ाई के लिए हम फिर घर पे बोले कि हमको पटना जाना है। घर का सपोर्ट था, दादाजी का सपोर्ट था, पापा मम्मी सबका सपोर्ट था, और हम पटना गए। और वहाँ पे हम लोग 3 लोग अपने रूममेट में रहते थे, और उसमें वो भी थे मुकेश। उन्हीं के साथ हम लोग तैयारी स्टार्ट किए। अगर गाइडेंस देखा जाए तो उन्हीं का है, मार्गदर्शन पूरा उन्हीं का था कि ये करना है, यहाँ से पढ़ना है। और उन्हीं के बताए हुए मतलब सभी, क्योंकि वो BPSC मेरिट में भी नहीं हो पाया था उनका, तो उनसे बढ़िया तो कोई हमको नहीं मिल सकता। हाँ, काफ़ी अनुभव था, तो उनसे अच्छा तो मार्गदर्शक मिल ही नहीं सकता था कभी। तो उन्हीं की प्रेरणा से मतलब जो भी हुआ आज हम वहाँ तक अभी तो आपका जो चयन हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो उसको उनको जानकारी मिला? हाँ, सबसे पहले हम आरा से आए, आरा में थे जब रिजल्ट आया तो आए, तो सबसे पहले उनके पास गए हम कि रिजल्ट हो गया, बहुत खुश हैं। अगर बोले कि बहुत अच्छा, अभी और आगे भी जाना है। अभी वो बोल रहे थे, वो तो बोल रहे थे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम्हारा होगा। ये भी बोल रहे थे, पापा से भी मिले थे तो बोल रहे थे कि उसका हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कुछ दिन के बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। घर में कैसा माहौल है? घर में तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, बहुत खुश हैं सब कोई। घर में, परिवार में, पूरे गांव में, पूरे जो भी दोस्त मित्र हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सब मतलब बधाई दे रहे हैं, या सब खुश हैं, ऐसा लग रहा है। और अच्छा भी महसूस हो रहा है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपका कहाँ से हुआ था? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्क से हुआ, गाँव से ही। 8 तक हम यहाँ पढ़े। उसके बाद 9-10 के लिए GSBM हाई स्कूल कठार में। उसके बाद 11-12 में हम कॉमर्स लिए हुए थे, तो राज हाई स्कूल +2 है, वहाँ पे डुमराव से किए। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स ही था, अकाउंट्स ऑनर्स था मेरा। DK कॉलेज से हम ऑनर्स से मतलब अकाउंट्स ऑनर्स किए। उसके बाद ऑनर्स मतलब जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी टाइम एक दोस्त सलाह दिया था कि इसका तैयारी करना चाहिए, अच्छा है। तो उस टाइम नहीं वो तो बोला था सिविल सर्विस का मतलब प्रिपरेशन करें। उस टाइम हम लोग के गाँव क्षेत्र में दरोगा बहुत बड़ा चीज़ हो गया, उन सब बोला था पुलिस का तैयारी करते हैं, चला। तो हम भी गए उन लोगों के साथ, तो उन लोग के साथ गए तो अच्छा लगने लगा पढ़ाई, उसका मतलब रुझान उसकी तरफ बढ़ने लगा। GK GS पढ़े तो और अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे ही करते करते उस टाइम बिहार पुलिस का पहला बार एग्ज़ाम दिए थे 2018 में हम, उन्हीं के मार्गदर्शन, मुकेश चक्री। तो फिर लगा कि इतना मतलब उस टाइम उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन लगा कि हम अगर कुछ करेंगे तो मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो फिर किए। फिर उस टाइम से रिजल्ट आया भी, 2-3 गो रिजल्ट आया। BPSC भी पिछला बार दिए थे 66, तो उसमें भी प्री हुआ था, लेकिन मेंस में हम नहीं दिए क्योंकि फोकस मेन दरोगा था। उस टाइम कोविड की वजह से इतना मतलब दिक्कत हो गया था कि घर पे ही रह के पढ़ना पड़ा, तो उस टाइम मेंस मेरा उस टाइम नहीं हो पाया था उसी के चलते। लेकिन इस बार हम पटना गए और सोचे थे कि इस बार दृढ़ संकल्प था कि निकालना है तो निकालना है, कैसे भी निकालना है। मतलब संकल्प लेकर ही पटना गए थे, तो हम बस यही सोच के गए थे कि हमको बस वहाँ से आना है तो निकाल के आना है। कितना समय पटना में गुजारे? पटना में हम लगभग पिछले साल अप्रैल में गए हुए थे, फिर बीच में कोविड आया, घर आए, फिर जुलाई या अगस्त में गए थे। वहाँ 1 साल भी पूरा नहीं रह पाए? अभी पूरा नहीं रह पाए। हाँ, प्रिपरेशन मेरा अच्छा था, यहाँ से भी अच्छा था, लेकिन नहीं होता है कि कभी नहीं मतलब क्लास व्लास वैसा नहीं मिल पाता है, अपने से खुद से पढ़ते हैं, कोई आसान चीज़ गलती हो जाता है। तो पटना में हम क्लास करते थे, पटेलिया GS से प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके यहाँ जाते थे, तो मतलब उसी चीज़ पर ध्यान देते थे कि तुम आसान क्वेश्चन जो है उसको गलत मत करो। उनके बाद हम लोग जब सेट टू प्रैक्टिस करने लगे, ज़्यादा बढ़िया होते गया। दोस्त मित्र भी जो ज़्यादा तो नहीं थे, बस एक ही दोस्त था मेरा वहाँ पे, उसी के साथ प्रिपरेशन हम करते थे। उसका भी रिजल्ट हुआ था मेंस में, लेकिन डिसअपॉइंटेड क्यों नहीं हो पाया फिजिकल में, उसका भी मार्क्स अच्छा था। और दोनों लोग ही हम लोग मिलकर तैयारी करते थे, और मेरा एक दोस्त और था तो उसका प्री नहीं हो पाया था, तो रूममेट मेरा। तो लगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं उतना इनफ है। उसके बाद जो हम लोग अपने खुद से घर से तैयारी करते थे, वो तो मतलब बूस्टअप वही किया। सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है। अगर हम क्लास भी जाते हैं, अगर सर कुछ पढ़ाते हैं, अगर उसको हम घर पे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और सर हम कभी भी सर से मिलने जाते थे तो सर यही बोलते थे कि तुम्हारा हो जाएगा, बस ऐसे ही बोलते थे। टेस्ट सीरीज भी देते थे तो अच्छा नंबर आता था, रैंक भी अच्छा था। तो सर बहुत मोटिवेट करते थे। सर का मोटिवेशन इतना था कि मतलब अब सोचिए कि जब हम लोग का प्री का या मेंस का बैच हम लोग का जब लास्ट हुआ, एंडिंग हुआ 20 अप्रैल को, तो उस दिन सर रोने लगे हम लोग को, मतलब छोड़ते टाइम बोले कि तुम लोग परिवार हो और तुम लोग को सबको रिजल्ट देना है। तो उस टाइम लगा कि नहीं सर, इतना ऐसे तो कोई इमोशनल नहीं होता, कोई भी सर हो इतना तो इमोशनल नहीं हो सकते हैं। उनको पूरा आशा था कि मतलब हम लोग करेंगे, हम लोग किए भी। लेकिन फिर उसके बाद फिजिकल, मेरा BPSC का एग्ज़ाम था जब मेंस का रिजल्ट आया, तो BPSC का एग्ज़ाम देने गए, वहाँ से आए तो BPSC पेपर तो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद हम सोचे कि पटना में तो दौड़ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ तो खुद अकेले रहना पड़ता है।
फिर गांव आए रनिंग करने के लिए। यहाँ पे भी जितने लोग थे मतलब गांव का लड़का सब था, सब दौड़ाया उड़ा पूरा बढ़िया से। इनका भी बहुत योगदान रहा, गांव के लड़कों का भी। उसके बाद जब यहाँ से हम गए फिजिकल विजिकल देखे तो सर से मिले, तो सर बोले कि वो मिथिला से आते हैं, तो बोले कि की हुआ। तो हम बोले कि सर हो गया, सार्जेंट भी क्वालिफाई है, दरोगा भी। तो बुलाए, फ़ोटो वोटो लिए, बोले कि अभी नहीं, अभी हम क्लास में जा रहे हैं, तुम रुको, हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि सर हमको गाँव जाना है, दादाजी का दवाई लेना था। तो वो बोले कि तुम रिज़ल्ट होगा तो आना। तो अभी तो हम गांव में ही थे, अभी रिज़ल्ट हुआ तो गए नहीं मिलने उनसे, लेकिन जैसे ही होगा हम जाएंगे ज़रूर उनसे मिलने। और सबका तो योगदान होता ही है, माता पिता का। सफलता का श्रेय आप अपने माता पिता और मुकेश जी को दे रहे हैं। हाँ, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, और मुकेश सबसे मतलब उन्हीं को हम कहेंगे, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा मिला है। और उनको देख कर ही हम लोग पढ़ते थे। कभी कभी बीच में मन ऐसा भी होता था कि कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, फिर उनको देखते थे कि उतने बड़े हैं, वो जब कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो बस उन्हीं के दिखाए हुए कदम पर चलते रहे। और साथ अभी कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी टोटल? तैयारी करने वाले तो बहुत हुए होंगे, लेकिन मतलब हम लोग 2 ग्रुप में लड़के थे, बस 2 ही लोग, हम ज़्यादा मतलब बेस्ट फ्रेंड में कौन कौन लोग थे? कोई नहीं हुआ, डिसअपॉइंट तो यही हुआ, अकेले हुए हैं। अभी तो बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अलग से आप ही एक अकेले हैं, तो बहुत सम्मान का बात है कि हम अकेले हैं, तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा, आगे की लक्ष्य क्या है? क्योंकि दरोगा बने हैं, लेकिन जो बिहार पुलिस की छवि है वो काफ़ी मतलब जनता में उस तरह का बात किया जाता है कि पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध की बात हमेशा की जाती है सरकार की तरफ से भी, और जो पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी है उनके तरफ से, लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो पुलिस से लोगों को घृणा है। आप दरोगा बने हैं, तो जब आपको पोस्टिंग मिलेगा और जब काम करने के लिए आपको जगह मिलेगा, तो आप किस तरह से काम करेंगे? क्या लक्ष्य है? और क्या जो पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध की बात कही जाती है उसमें जो खाई है उसको भरपाई करने के लिए आपके पास क्या योजना है? पहली बात तो जो भी अगर समस्या, अगर पोस्टिंग ऐसा मिलता है हमको कि मतलब काम करने का मौका मिलेगा हमको, तो काम तो सभी के लिए करेंगे, और समाज के लिए तो मतलब अपना जितना बेस्ट होगा उतना देंगे। और ऐसा नहीं है कि पुलिस और लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मतलब खरे उतरें सबके मतलब इसी पर, और गलती कुछ ना हो, कोशिश तो यही रहेगा। और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आगे अभी BPSC का एग्ज़ाम भी है मेरा, अगस्त में सुन रहे हैं डेट उसका होगा। तो मतलब आगे की योजना आपके BPSC की है? हाँ, BPSC का ही है, उसका प्रिपरेशन भी चल रहा है, अभी उसका एग्ज़ाम देने जाना है हमको अगले महीने। और सचिवालय सहायक भी है, 2 एग्ज़ाम है मेरा। लेकिन प्रायोरिटी हम दरोगा को ही दिए थे, क्योंकि हम बस सोचे थे कि दरोगा ही बनना है तो बनना है। BPSC से, हाँ, BPSC से हमको मतलब कोई बोलता है कि BPSC में बहुत अच्छा पोस्ट है, हमको भी लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों एक वर्दी का होता है कि शौक होता है। पहले सोचते थे कि आर्मी में जाएंगे, दौड़े भी नहीं हुआ, तो 2017 ग्रेजुएशन के टाइम हम छोड़ दिए सब कुछ कि अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हो सकता है इधर हो जाए। तो इसीलिए इधर आए थे कि वर्दी पहनना है तो पहनना है, और आज सच में सपना पूरा हो गया। अच्छा, ये आपका पहले अटेम्प्ट में हुआ है या मतलब? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ। पिछली बार हम प्री दिए हुए थे, तो प्री हुआ था, और मेंस में 0.6 के लिए हम रह गए थे। उस टाइम भी बहुत बुरा लगा था कि मतलब नहीं हुआ, इतना मेहनत किए थे, लेकिन हमसे कुछ कमी रह गया था उस टाइम। उसी को बस हम पटना गए थे, बस उसी को पूरा करने के लिए कि इस बार उस कमी को मतलब छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आए। इस बार मतलब प्रिपरेशन ऐसा करना है कि हमको ये नहीं लगे ना कि हम ये नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 100 क्वेश्चन में तो ऐसा पूरा होगा नहीं, 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो नहीं पता हो। लेकिन अच्छा रहा, प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत लोगों ने मोटिवेट भी किया। अच्छा, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। कई सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जो बच्चे गांव में रह करके पढ़ाई करेंगे तो उनका नौकरी लगना मुश्किल है, शहर में जो जाएगा उसी का नौकरी लगेगा। आपका तो ग्रेजुएशन तक यहीं से पढ़ाई हुआ है, बता रहे हैं कि तैयारी के लिए अंतिम चरण में आप साल भर से भी कम समय दिए हैं बाहर में, तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है कि गांव से कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी हम आपको उदाहरण ही दे रहे थे कि जो मुकेश चाचा हैं मेरे, उन्होंने गांव से BPSC मेरिट तक का सफ़र तय किया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि गांव से नहीं होगा, गांव से भी हो सकता है, और हम भी गांव से ही किए हैं, यहाँ पे रहते हुए किए हैं। और अभी 1 साल से हम पटना गए थे, उसमें भी मतलब 3 महीने का कोर्स किए थे, मतलब टारगेट बैच था सर का, तो वही हम ज्वाइन किए थे। और बाकी सब तैयारी तुम्हारा गाँव का ही था, और गाँव पर यहीं पर हम लोग अपने द्वार पर ही 2 लड़के आते थे, ग्रुपिंग करते थे यहाँ पर, और दिन भर यहीं पे पढ़ाई होता था हम लोग का। जो युवा अभी तैयारी में लगे हैं, उनको सफलता नहीं मिली है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहला संदेश तो बस डटे रहना है, इसमें छोड़ना नहीं है। बस ये सोच लेना कि जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। पिछले बार मेंस नहीं हुआ था तो हम अपने कॉपी पे वहीं पे बैठे थे, हमको याद है आज भी। एक लड़का फ़ोन किया कि मेरा मेंस हो गया था, हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि मेरा नहीं हुआ था, तो हम उस कॉपी पर लिखे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कॉपी हम आज भी रखे हुए हैं, लेकिन पटना लेके गए थे उसको वहीं पर रखे हुए हैं। और उस दिन हम लिखे थे, और जब मेरा मेरिट में सिलेक्शन हुआ तो उस दिन बहुत खुशी हुआ ना कि हम जो लिखे थे आज पूरा हो गया है। उस दिन बहुत मोटिवेट थे हम।
अच्छा, फिजिकल में कोई दिक्कत परेशानी उस समय हुई थी आपको? फिजिकल में तो बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि दौड़ छोड़े हुए बहुत दिन हो गया था और टाइम भी बहुत कम दिया था। 25 दिन का टाइम था। और क्या हुआ कि हम गांव चले आए, उसके बाद दौड़ना छोड़ दिए थे, तो दौड़ते टाइम पूरा पीठ में दर्द होने लगा, तो कुछ दिन तो दौड़े ही नहीं। ग्राउंड में जाते थे, चले आते थे, फिर लगने लगा कि नहीं होगा। फिर 2-4 लड़के थे कि नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। तो फिर ट्राई किए, वैसे ही दर्द था, फिर उसी पे ट्राई किए, दवा लिए, दवा खाएँ तो कुछ दिन होम्योपैथिक दवाई खाते तो ठीक हो गया था। तो फिर उसके बाद लंबाई के चलते हाई जंप मेरा अच्छा था, यहाँ पे करते भी थे फिजिकल अच्छा। तो फिर लास्ट दिन जब हम जाने लगे तो उस दिन लड़का लोग बोला कि टाइम लगाते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है। तो उस दिन लगाए थे तो 5:57 लगा था मेरे यहाँ पे। तो उस दिन अंदर से आया कि 5:57 यहाँ लगा, वहाँ 6:30 मिलता है तो कैसे भी हो जाएगा। तो वहाँ गए, वहाँ भी 6 मिनट 7 सेकंड में मेरा क्वालिफाई हो गया। और बाकी जितने सारे इवेंट थे, गोला था, 20 फीट एक ही बार में हुआ, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ एक ही बार में, 4 फीट 4.5 फीट सब कुछ। जैसे ज़्यादातर जो तेज तर्रार विद्यार्थी रहते हैं तो उनको रिटर्न में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिजिकल से डर लगता है। सही में तो फिजिकल से डरना ही चाहिए। अब मेरे सर बोले थे कि थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में तुम लोग टाइम दो, लेकिन हम लोग उस टाइम लगा ना जब 15 दिन बीत गया और फिजिकल एकदम सामने दिखने लगा, और जब दौड़ नहीं हो रहा था तो उस दिन मेरा दोस्त फ़ोन किया कि मेरा भी पैर फूल गया है और दौड़ नहीं जा रहा है। हम भी उससे बोले कि मेरा भी यहाँ पे यही हाल है। तो वो बोला कि अब नहीं होगा हम लोग का लगता है। तो हम बोले कि ऐसा नहीं है, इतना मेहनत किया है तो ट्राई तो करना ही है। और उसके बाद लेकिन डरने का चीज़ है फिजिकल, मान गए हम इस बार। अब तक के संघर्ष वाले सफ़र में आपने क्या पाया? संघर्ष में बस यही पाया कि संघर्ष में दुनिया साथ नहीं होती है, लेकिन सफलता में सब साथ होता है। लेकिन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि बोलने वाले ज़रूर कुछ बोलेंगे आपके बारे में, अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और वैसे ही था कुछ घर परिवार तो बहुत अच्छा है, सब लोग सपोर्ट किया था सब आपको? कोई सपोर्टिव था। और मेरे दादाजी हैं, उनका बहुत इच्छा था कि मतलब मेरा जॉब हो जाए। और पापा का तो इच्छा था ही कि मतलब दरोगा ही बने, क्योंकि सीआरपी में उस टाइम मेरा होने वाला था, तो ये बोले कि उसमें नहीं जाना है, तो उसमें हुआ भी नहीं। वो बोले कि दरोगा ही सबसे बेस्ट है ऑप्शन यहाँ पे, एक तो बिहार में रहना पड़ेगा, अच्छा है। तो हम भी सोचे कि दरोगा ही अच्छा है, तो इसीलिए हम भी इसी तरफ गए। क्या माना जाए, दरोगा जब थाना प्रभारी आप भविष्य में बनिएगा तो न्याय की कुर्सी आपको मिलेगी, तो न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे यहाँ से कोई मतलब न्याय नहीं मिले। हम पूरा 100% कोशिश करेंगे कि उन लोगों को न्याय दें, और जो भी हो पाएगा हमसे वो करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय अपना दिया है। जी धन्यवाद। ये थे अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत अरग के निवासी नंदलाल सिंह के इकलौते पुत्र उज्जवल कुमार सिंह, जो कि बिहार दरोगा में इनका चयन हो गया है। और जैसे ही सूचना मिली रिजल्ट मेरिट में इनके नाम आने की, पूरे गांव में खुशी का लहर जो है वो दौड़ पड़ा। लोग इनको बधाइयाँ देने के लिए पूरा दरवाजे पर जमावड़ा लगने लगा। गांव के लोगों का आपस में लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे मिठाई बांट करके। आज भी हम लोग आए तो हम लोगों को भी मिठाई मिला। और जैसा कि अभी उज्जवल सिंह ने बताया कि काफ़ी इनका शौक़ था कि वर्दी पहने दरोगा का, और आज इनका शौक़ जो है मेहनत के बदौलत पूरा हुआ है। और ये अपना श्रेय पूरे परिवार को और एक अपने मार्गदर्शक हैं इनके मुकेश कुमार सिंह, उनको दे रहे हैं। इन्होंने बताया दरोगा बनने के बाद बता रहे हैं कि न्याय की लड़ाई जो है, जब न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, और जो ज़रूरतमंद रहेंगे उनका मदद करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।